हम लोग हमेशा से मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होता है, ये सुनते और मनाते भी आ रहे हैं। परंतु इधर कुछ बसों से हमारे पंडित जी 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने को कहने लगे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश संक्रमण का दिन मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इस दिवस से मिथुन राशि तक में सूर्य के बने रहने पर, सूर्य उत्तरायण का तथा कर्क से धनु राशि तक में सूर्य के बने रहने पर इसे दक्षिणायन का माना जाता है। सूर्य का धनु से मकर राशि में संक्रमण प्रति वर्ष लगभग 20 मिनट देरी से होता है। मोटे तौर पर 3 वर्षों में यह अंतर 1 घंटे का हो जाता है। इस 1 घंटे को एक दिन में बदला जाए तो 24 घंटे बनाने में 72 वर्ष लगेंगे। इस प्रकार वर्ष 2008 से 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगी, जबकि विगत 72 वर्षों से 1935 से प्रति वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती रही है। पुनः 2081 से आगे 72 वर्षों तक अर्थात 2153 तक ये 16 जनवरी को रहेगी। अब इस पर्व के बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि छठ माता भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए छठ माता के साथ साथ सूर्य देवता की भी पूजा करने का विधान है। तो मकर संक्रांति पर्व भी सूर्य देवता से जुड़ा हुआ एक पर्व है। हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाने जा रहे हैं। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में दान और स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इस दिन की ऐतिहासिक घटना, या यूं कहें कि सनातन धर्म की ऐतिहासिक घटना ये है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति पौराणिक कथा श्रीमद्भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे दुखी होकर शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए थे। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। दोस्तों, अगर मैंने जो जानकारी जुटाई है
वो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, ताकि अगली वीडियो में जैसे ही अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको सूचित किया जा सके। जय भोले। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।